प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु दयालु है, हर पल हमारी सहायता करता रहता है। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे और अपना संपूर्ण जीवन उसके हवाले अर्पित कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि वही हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है। आज हम मनन करेंगे वचन पर। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51, बुक ऑफ सिराक, चैप्टर 51, वर्सेस हैं 16 और 17, 16 एंड 17। क्योंकि तूने मुझे विनाश से बचाया और विपत्ति से मेरा उद्धार किया है। प्रभु, तूने मुझे विनाश से बचाया और विपत्ति से मेरा उद्धार किया, इस कारण मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूंगा। मैं प्रभु का नाम धन्य कहूंगा। हालेलुया। हमें प्रभु का धन्यवाद देने के लिए बहुत सारा रीज़न है। खास करके हर विपत्ति से, हर संकट से, हर परेशानी से, क्लेश से, बीमारी से प्रभु हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। ये आपका और मेरा अनुभव रहा प्यारे भाई बहनों। हम जिंदगी के किसी भी पल मोड़ कर देखो, हमें प्रभु का हाथ हमेशा नजर आएंगे। हर हालात से बचाते हुए, हर संकट से बचाते हुए, हर पल वो हमारे साथ रहता है। इसलिए वचन साफ कहता है, क्योंकि तूने मुझे विनाश से बचाया और विपत्ति से मेरा उद्धार किया है। लिखते जाए प्यारे भाई बहनों, इस वचन को रिसीव करते जाए। तूने मुझे विनाश से बचाया। प्रभु मुझे विनाश से बचाता है, मेरे परिवार को, मेरे प्रियजनों को, मेरे भविष्य को विनाश से बचाता है और विपत्ति से उद्धार करता है। हर विपत्ति से वो मेरा उद्धार करता है और हर विनाश से प्रभु मेरा को बचाता है। हालेलुया। इसलिए इस कारण मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूंगा। मैं प्रभु का नाम धन्य कहूंगा। आइए प्यारे भाई बहनों, ये हमारा सभी का सेंटिमेंट्स होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे हर प्रकार के विनाश से बचाया है, विपत्ति से मेरी रक्षा की है। इसलिए हम लोग पूरे दिल से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। पूरी ईमानदारी से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वो अपने नाम के द्वारा हमें जीत दिलाते हैं। उसके नाम में ही विक्ट्री है, उसके नाम में कल्याण है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, आज के दिन हमारे जीवन में इस वचन काम आ जाए, रिसीव करते जाए। आज ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे हर हालातों में काम करें, पूरा हो जाए। विश्वास के साथ इस वचन को हम रिसीव करेंगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम पूरे इजराइलियों के इतिहास देखेगा, हमें यही देखने को मिलेगा। जब कभी भी वो संकट से गुजरे, परेशानियों से गुजरे, विनाश और विपत्ति उनके सामने आए, हमेशा उन्होंने ये देखा कि प्रभु उन्हें बचाता है। यूदित का जीवन देखो, एक धीर बनता रहा। जब उनके देश संकट में आया, सब मरने को था, अपने विधवा का वस्त्र साइड में रखकर फास्टिंग प्रेयर की उसने, और शत्रु के पड़ाव में पहुंचकर अपने सुंदरता से, सौंदर्य से वहां के शत्रु राजा के मन को उसने मोहित किया और खूब शराब पिला के उसको सुलाया और उन्हीं के अपने तलवार से उनका सिर काट लिया और इजरायली जनता को जीत दिलाई। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइम पर, चाहे एस्तेर का टाइम पर हो, चाहे दाऊद की बात हो, चाहे राजा हिजकिय्याह के टाइम की बात हो,
राजा यहोशाफात के टाइम की बात हो, हर पल हम देखते हैं कि लोगों ने प्रभु पर भरोसा लिया। शत्रुओं को देखकर वो जरूर घबराए, कांप रहे थे, मौत को देख रहा था, लेकिन वो हताश और निराश नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम था उनके घोड़े और रथ, उनके तलवार उनको जीत नहीं दिलाता, बल्कि जिंदा खुदा उनको बचाता है। इसलिए इज़राइल का हमेशा हमेशा ये नारा रहा, प्रभु मुझे विनाश से बचाया और विपत्ति से मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल और ये स्तोत्र ग्रंथ और ये सब प्रार्थनाएं हम देखेंगे, ज़्यादातर धन्यवाद की बात है, स्तुति की बात है, क्योंकि उनको मालूम है वह अपनी ताकत से, शक्ति से ये युद्ध कभी जीत नहीं सकता, ये लड़ाई, ये जंग कभी जीता नहीं जाता। उनको अच्छे से मालूम है कि ये प्रभु का काम है, जिताने वाला प्रभु है, जीत दिलाता है, युद्ध करता है प्रभु, जिताने वाला भी प्रभु है, बचाने वाला प्रभु है, हर विनाश से और हर प्रकार के संकट से प्रभु उद्धार करता है, प्रभु बचाता है, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और कितने बड़े सैनिक बल से उनसे लड़ने क्यों नहीं आ रहे हो, वो हमेशा अपने प्रभु को आगे रखा है और हमेशा विश्वास किया कि कोई ना तो तलवार से ना तो शक्ति से जीता, बल्कि आत्मा के द्वारा युद्ध जीता जाता है। इजरायलियों को अच्छे से मालूम है, इसलिए वो धन्यवाद देने के लिए हमेशा तैयार रहा है, हमेशा तैयार रहा। चाहे फिरौन से बचाने के लिए लाल सागर को 2 टुकड़े किया, लोगों को पता ये प्रभु ने किया है। सिंहों के गड्ढे से, आग के भट्टी से बचाने वाला और कोई नहीं, जीवित ईश्वर है, उनको मालूम है। इसलिए वो मूर्तियों के सामने कभी झुका नहीं और कहीं भी अपना माथा ठेगा नहीं, वो लोग बने रहे। तो प्यारे भाई बहनों, आपके संकट में, आपके दर्द में, परेशानी में, आपके कैंसर का टाइम, आपके बेरोजगारी का टाइम, आपके अशांति का टाइम, आपका खुदा आपको बचाएगा, मुझे बचाएगा। धन्यवाद देते जाएं, प्रभु की आराधना करते जाएं। हालेलुया। देखो कितना बड़ा वचन है, क्योंकि तूने मुझे विनाश से बचाया, तूने मुझे इतने बड़े विनाश से बचाया, मेरे परिवार को बचाया, मेरे बच्चों को बचाया, मेरे जीवन साथी को बचाया। ये आपके और मेरे मुंह में रहना चाहिए। आपके परिवार की परिस्थिति के लिए, आपके ज़िंदगी के, चाहे वो कर्ज की बात हो, रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, चाहे फिर आपके कोई ज़मीन से जुड़े हुए बात हो, मकान का निर्माण की बात हो, कोर्ट कचहरी की बात हो, चाहे शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक बच्चे के वरदान के लिए है, तो कितने बड़े शर्मिंदगी की बात है, कितने बड़े बेइज्जती की बात है, कितने बड़े अपमान की बात है। प्रभु आपको हर विनाश से बचाएगा, प्रभु मुझे हर विनाश से बचाएगा। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों, क्लेम करते जाओ, दावा करते जाओ, प्रभु का वचन आज आपके लिए पूरा होगा। हालेलुया, लागू होगा। और विपत्ति से मेरा उद्धार किया है, हर विपत्ति से, हर डेंजर से प्रभु आपको और मुझे जरूर बचाएगा। हालेलुया। हम स्तोत्र संख्या 57 वचन 2 में देखते हैं, जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। हालेलुया। विनाश के जो तूफान जब तक ना निकले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। कितने बड़ा वचन है प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। तो मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा, देखो संकट कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, प्रभु कितना महान है ये फर्क पड़ता है, क्योंकि बचाने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। इस कारण मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूँगा। ये 17वां वचन है, प्रवक्ता ग्रंथ 51 उसका 17वां वचन है। क्या है?
इस कारण मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूँगा, मैं प्रभु का नाम धन्य कहूँगा। करते जाइए प्यारे भाई बहनों, स्तुति करते जाएं, तारीफ करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं, जय जयकार करते जाएं, प्रशंसा करते जाएं। हालेलुया, क्योंकि वो योग्य ईश्वर है, क्योंकि ऐसा काम और कौन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। कितने भी आपके दाएं और बाएं ढेर हो जाएं, आपको कुछ भी नहीं होने देगा प्रभु। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपकी रक्षा करता, प्रभु आपको बचाता, प्रभु आपके साथ रहता है, मेरे साथ रहता है। विश्वास कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे प्यारे भाई बहनों, वचनों को है ना हम रोज दोहराएंगे, क्योंकि हाँ आपको लगता है ये सब मैं कल परसों सुना था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डेली एक वचन रिपीट करना पड़े फिर भी निसंकोच रिपीट करते जाए। मुझे भी लगता है हाँ मैंने कल परसों इसको सुना था, लेकिन मेरे लिए तो मैं पहली बार ये वचन बोल रहा हूँ आपके सामने। हालेलुया। पर ये ऐसा सैकड़ों वचन हम स्तोत्र में भी और अन्य ग्रंथों में हम देखने को मिलेगा, क्योंकि इजरायली जनता यही करता रहा, धन्यवाद करता रहा, प्रभु को बोलता है प्रभु आपने मुझे हर विनाश से बचाया और विपत्ति से मेरा उद्धार की। तो ये कोई नया गीत नहीं है इजरायलियों के लिए और ना ही आपके लिए। तो हम लोग क्या है, इसलिए वचनों को बोल बोल कर ये वचन आज आपके और मेरे जीवन में रिसीव करें, ताकि ये वचन मेरे लिए और आपके लिए काम करे। एक बार फिर इस वचन को बोलकर हम अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने सिचुएशन को समर्पित करते जाएं। आपके बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, भविष्य के लिए, नौकरी के लिए, बीमारियों के लिए, अलग अलग परिस्थितियों के लिए प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते जाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, मैं आपके एक एक वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्रभात में एक बार फिर आपने इतना सुंदर वचन दिया प्रभु, हम इसके लायक नहीं, फिर भी आपने हमें प्रभु जी इतना प्यार से वचन दिया, क्योंकि तूने मुझे विनाश से बचाया और विपत्ति से मेरा उद्धार किया है। हाँ प्रभु, आज ये वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा कर प्रभु। अनेक लोग कई सारे संकटों से गुजर रहे हैं, हजारों लाखों का कर्ज से, हजारों लाखों का फिनेंशियल बर्डन से गुजर रहा है प्रभु जी। एक नौकरी के लिए तरस रहा है, बाहर जाने की टेंशन लेकर बहुत परेशान है प्रभु जी। पूरा परिवार दुखी है, क्योंकि पैसा फंस गए हैं, जा नहीं पाते हैं, कई सारे संकटों से गुजर रहा है प्रभु जी। वीसा नहीं लग गया तो भी पैसा का अरेंजमेंट्स नहीं हो रहा है, काफ़ी सारा संकटों से गुजर रहा है प्रभु जी। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर करके थक गया प्रभु जी, दिल टूट गया है प्रभु जी। एक बच्चे के वरदान के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा है, एक शादी की रुकावट दूर होने के लिए बहुत प्रार्थना की है, बहुत नोवेना अटेंड किया है प्रभु जी। ऐसा लगता है कहीं से भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु तेरा वचन आज मेरे जीवन में आज काम कर, मेरे भाई बहनों के जीवन में काम कर, जहाँ कहीं से भी आज ये वचन में भाग लेने वाला है प्रभु जी। आज इस वचन का सामर्थ्य इन सबके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करने दे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन में साफ लिखा है, तूने मुझे विनाश से बचाया और विपत्ति से मेरा उद्धार किया है। आज इंटरव्यू देने वाला, आज जॉब एप्लीकेशंस देने वाला, आज एग्ज़ाम लिखने वाले, आईएलटीएस हो, ओईटी हो, या फिर इसके बराबर में किसी भी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, और 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, छोटे क्लास के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और जितने भी पुलिस पर्सनल्स है, फौज के लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ अब्बा। वकील के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस देश के, भारत देश के सब राजनीति के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रेसिडेंट के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सभी मंत्रियों, एमपीज, एमएलएस, गवर्नर्स, मुख्यमंत्री, सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सबको प्रभु आशीष दे, पूरे देश को हर विपत्ति से बचाइए, हर विनाश से हमारी रक्षा कर अब्बा। सारे
लोगों को प्रभु जी संभाल के रखा, हर प्रकार की बुराई से हम सबकी रक्षा कीजिए प्रभु। खास करके प्रभु जी गर्भस्थ बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है, वो गर्भावस्था में बच्चे, उनके लिए, उनके सेहत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आशीष दे, बरकत दे अब्बा। और जितने भी लोगों ने हमसे प्रार्थना की मांग की है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, कैंसर के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, डायलिसिस का पेशेंट है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, ब्रेन ट्यूमर है, लकवा का मरीज है, घुटने में प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, एलर्जीज है प्रभु, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में, लिवर में, प्रभु जी जितने भी परेशानियां हैं, न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्रभु जी जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है सबको याद करता हूँ। छोटे से बच्चे बरेली के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक बेटा गौरव के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनमोल एंटनी के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे लोग जो प्रभु जी प्रार्थना की मांग की है, और प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से और इस भवन में आकर, शांति भवन में आकर, प्रभु जी जितनों ने हमसे प्रार्थना की मांग की, नौजवान हो या फिर बुजुर्ग हो, चाहे शादीशुदा लोग हैं, एक बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना की मांग की है, जितने भी लोगों ने हमसे प्रार्थना के लिए इधर निवेदन लिखवाया, अपना ऑनलाइन के माध्यम से भी निवेदन को भेजता है, सबको प्रभु जी आशीष और बरकत से भर दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आज ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। प्रभु के एक और वचन से प्रभु हमें हिम्मत और बल प्रदान करेगा। आप सबको मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुँचाना, शेयर करना ना भूलिए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।